नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। डालते हैं जिले की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ ही प्रदेश की सियासत से जुड़ी दो बड़ी खबरों पर नजर। शाजापुर थाना क्षेत्र के बेलनी गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रविवार रात को चोरी हो गई। चोरों ने स्कूल के एक कमरे का ताला तोड़कर 2 गैस सिलेंडर, माइक सेट और इक्को क्लब का सामान चुरा लिया। प्रधानाचार्य करण सिंह मेहरा ने बताया कि चोरी की वारदात देर रात को ही सोमवार सुबह स्कूल स्टाफ को कमरे का टूटा हुआ ताला और बिखरा हुआ सामान मिला। घटना की सूचना मिलते ही शाजापुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लेकर जांच शुरू कर दी है। हरसौरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राजस्थान आबकारी एक्ट में 5 माह से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी प्रकाश सिंह ने बताया कि 13 फरवरी 2025 को पुलिस की टीम को गश्त चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि हरसौरा से बामनवास की तरफ अहीरो की डानी वाले गिरेवर रास्ते पर एक हीरो मोटरसाइकिल पड़ी हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची तो बाइक के पास एक प्लास्टिक के कट्टे में शाही, शहनाई, सादा देसी मदिरा शराब के 48 पौवे भी मिले, जबकि आरोपी पुलिस को देखकर मौके से मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गया था। मामले में पुलिस ने आरोपी कैलाश चंद निवासी श्यामनगर कोटपुतली को गिरफ्तार किया है। देवली उनियारा उपचुनाव 2024 में उपखंड अधिकारी को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा आज 8 महीने बाद जमानत पर जेल से बाहर आ गए। नरेश मीणा जेल से बाहर निकलते ही समरावता गांव पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान नरेश मीणा ने भावुक होते हुए कहा कि मुझसे जितना हो सकेगा उतनी सेवा करूंगा। माननीय न्यायालय ने मुझे अभी केस से मेरा निर्णय नहीं दिया, मुझे जमानत पर छोड़ा है। माननीय न्यायालय ने मुझे आदेश किया है कि मैं महीने की 25 तारीख को, हर महीने की 25 तारीख को तो नगरकोट थाने में अपनी हाजिरी लगाऊं। माननीय न्यायालय ने मुझे आदेशित किया है कि मैं छूटने के बाद किसी जश्न में किसी तरह की कोई इस तरह की बात ना करूं, लेकिन समरावता ने मुझे बेटा माना है और मैं बेटा बनकर ही अपने परिवार में आया हूं और मरते दम तक, जब तक मेरी शरीर में जान है, जब तक इस गांव के प्रत्येक बुजुर्ग की, प्रत्येक माँ की, प्रत्येक भाई की, प्रत्येक बहन की बेटा बनकर, भाई बनकर, आपकी बुढ़ापे का जो बुजुर्ग है उनकी लाठी बनकर आपकी सेवा करने का प्रण लेने आपके बीच में आया हूं। आज के बाद इस समरावता गांव में हर परिवार का मैं बेटा हूं, भाई हूं। जब कभी भी किसी भी वक्त मैं किसी भी कोने में हूं, किसी भी परिस्थिति में हूं, लेकिन अगर समरावता का एक बच्चे से लेकर माँ, बुजुर्ग, महिला, बहन, बुजुर्ग, कोई भी व्यक्ति इस बेटे को याद करेगा तो आपका बेटा जैसे सरवण ने अपने माँ बाप की सेवा करी, उसी तरह आपका बेटा सरवण बनकर आपकी सेवा करने के लिए आपके बीच में तैयार है। मैं जब आपके गांव में आया तो इसी जगह पर मैं आपके बीच में बैठा, तब मैंने कहा था कि मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूँ, ऐसे खानदान में पैदा हुआ हूँ जिसमें ऐसा कोई, मुझे जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मैंने मेरे माँ बाप से, मेरे बुजुर्गों से, मेरे परिवार से एक ही सीखा है कि भाई जो कोई भी गरीब हो, जिस किसी को भी जरूरत हो, चाहे कोई किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो, लेकिन कोई अगर कोई असहाय व्यक्ति है, कोई कमजोर व्यक्ति है और जिसको ऐसा लगता है कि उसका कोई धनी धोनी नहीं है और उसको आपकी मदद की जरूरत है, तो वो अगर आपके पास मदद आए तो मदद जरूर करो, और अगर मदद नहीं कर पाओ तो मेरे माँ बाप
ने मुझे ये जरूर सिखाया है कि अगर दरवाजे पे आप किसी की मदद नहीं भी कर पाओ तो कम से कम अपने दरवाजे से किसी को खाली हाथ, किसी को बिना पानी पिलाए, बिना खाना खिलाए, किसी को सम्मान देने ये बिना मत जाने देना। ये मैंने मेरे परिवार से सीखा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और आपने जिस दिन यहाँ मैं बैठा था तब मैंने कहा था कि आप मेरा साथ मत छोड़ना, मैं आपके साथ पूरी दमखम से रहूंगा। और जब मैंने ये कहा था तो मेरी वो जो ढोल की बजाती है यहाँ बहन, मैं नाम तो नहीं जानता, ये बहन थी, बहन चित्रा थी, बहुत सारे लोगों में पहली बार आपके यहाँ आया था, मैं नहीं जानता। लेकिन मेरी माँ बहनों ने मेरे से कहा था कि बेटा हम तेरे को छोड़ेंगे नहीं। एक रामायण में एक कहावत है, रामायण में एक चौपाई है, रघुकुल रीत सदा चलाई, रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर दुख जाए। और मैंने इस समरावता में अनुभव किया है, जब वो घटना हुई तो आपने प्राणों को भी वो करके और मेरी रक्षा करी। वो मेरी माँ बहन है जो इस चबूतरे में, हीरामन के चबूतरे में मेरे गले लिपट गई थी और मेरे मुंह में जबान नहीं बची थी, तो वो मेरी माँ बहनें रो रही थी और मेरे से कह रही थी बेटा तेरे को हम कुछ नहीं होने देगा। मैं धन्य हूँ कि ऐसे गांव में मैं आया और उस गांव ने मुझे एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, मुझे बेटा माना। आदेश के कारण, माननीय न्यायालय के आदेश के कारण से मुझे दुख है इस बात का। इस भारत में और हमारे सनातनी धर्म में भारत में सिखाया गया है कि कोई व्यक्ति आपका स्वागत करे, सत्कार करे, कोई माला पहनाने आए, साफा पहनाने आए तो उसका माला और साफा जरूर लेना चाहिए। लेकिन मुझे दुख है, अभी जब मैं टॉक से यहाँ आया हूँ तो बहुत सारे लोग रोडों पे बेचारे मालाएं लेके खड़े थे, साफा लेके खड़े थे। लेकिन मेरी माननीय न्यायालय के आदेश के कारण मेरी मजबूरी थी कि ना तो मैं उनकी माला पहना पाया, ना कोई उनका स्वागत ले पाया। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज मैं इन शब्दों के बेटा होने के नाते और कोई शब्द आज न्यायपालिका के कारण कुछ बोल नहीं पा रहा। मेरा ये मन है कि मेरा सबसे ये था कि भाई मैं उस मिट्टी को चूमूं जिस मिट्टी पे मेरा पुनर्जन्म हुआ है। वो घटना आपके सामने थी, वो घटना कैसी थी, इसलिए मेरा फर्ज था कि मैं निकलते ही समझाता हूँ। उसके बाद में आज अभी देवनारायण भगवान जोधपुरिया के ठोक लगा के अपने बच्चों से, अपने परिवार से मिलूंगा और कल मैं बाबा खाटू श्याम के दरबार में जाऊंगा। क्योंकि मैंने जब जूते भी जब छोड़े थे तो मेरा यही था कि भाई बाबा खाटू श्याम हमारी कृपा कर दे, हारे का सहारा। इस हारे हुए नरेश को ये जो होपलेस हो चुका था उसको बाबा श्याम का आशीर्वाद मिले। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता कि बाबा खाटू श्याम ने छप्पर फाड़ कर हमें आशीर्वाद दिया है, ये उसी रामगढ़ के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव व राज्य मंत्री संजय शर्मा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों ने सरिस्का का CTH का दायरा बदलने के लिए 100 से 500 करोड़ रुपए की डील की है। ये डील खान मालिक और होटल मालिकों से की गई है। जरूरत पड़ी तो इसके सबूत भी आगे दे दूंगा। उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत राज्यपाल को भी की है। क्योंकि आपका हमारा बहुत दिनों बाद मिलना हो रहा है, इसलिए विशेष स्वागत। आज का विषय मुख्य, एक तो अलवर में मंगल विहार में राजकीय मुद्रणालय गवर्नमेंट प्रेस की जमीन 3 बीघा और बिल्डिंग, उसको ESI वालों ने, राज्य कर्मचारी निगम ने मांगी, कलेक्टर को कहा, सरकार को कहा, वो बर्बाद हो रही है, वहाँ हरियाली हो रही है, बिल्डिंग बर्बाद हो रही है, लेकिन उनको नहीं दिया। और छोटे मोटे स्कूल के लिए जगह जगह बिल्डिंग देखते हैं, मेडिकल कॉलेज के लिए बिल्डिंग जमीन देखते हैं, वो जमीन प्रशासन और सरकार आके तीसरी सरकार है। ये राजकीय मुद्रणालय बंद हुआ है, यह बीजेपी फिर कांग्रेस फिर अब बीजेपी, तीसरी सरकार है, दोनों पार्टियों में आ चुकी, लेकिन कोई सुध नहीं दे रहा। एक छोटा सा विषय ये। दूसरा विषय ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सरिस्का सेंचुरी की जमीन बढ़ाई जाए, क्योंकि 2007 में एक भी टाइगर नहीं था। उस समय के पर्यावरण और पर्यटन मंत्री के प्रयास से और 2 नर और मादा रणथंभौर के 2008 में लाए गए। आपको सब पत्रकारों को ध्यान होगा, तब से लेके बाघों की संख्या बढ़ी है और शिकारियों पे
पाबंदी लगी है, प्रशासन की ओर से भी, फॉरेस्ट की ओर से भी। अब चूंकि बाघ बड़ी संख्या में हो गए, फॉरेस्ट वाले कहते हैं 39 लेकर रियल में, मेरे अनुसार 40 बाघ और शावक हैं। अब वहां का सेंचुरी की जमीन का दायरा बढ़ाना था। दोनों मंत्री, केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री की अलवर के सांसद महोदय श्रीमान माननीय भूपेंद्र सिंह जी, और राजस्थान के वन पर्यावरण मंत्री, जो दोनों सरिस्का के एक तरह से मालिक हैं, दोनों अलवर के, परंतु सरिस्का का जो नया सीटीएच का मैप और दायरा आया, अब चूंकि केंद्र सरकार ने पास किया तो केंद्र सरकार में अप्रोच तो नहीं की है माननीय भूपेंद्र सिंह जी की, माननीय संजय शर्मा जी की। ये कैसे हो गया? वहां पर सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का अलग आदेश, सुप्रीम कोर्ट अलग जिला प्रशासन को कि वहां से होटल हटाए जाए, और सिलिस्टेट से भी, सरिस्का से भी, और साथ में अतिक्रमण हटाया जाए। तारवेप्सर, सिलिस्टेट, बर्तरी, सरिस्का अतिक्रमण नहीं हटा, और खनिज बंद हो, लेकिन खनिज वालों को छूट देने के लिए सीटीएच का जो मैप बनाया, सेंचुरी की जमीन बढ़ाने की बजाय उसका जो मैप बनाया, दायरा आया, वो कम हो गया। इसमें दोषी कौन है? मैं समझता हूँ कम से कम 100 करोड़ से, मैं गप नहीं लगा रहा, और मैं तथ्यों के आधार पर कहता हूँ, आप जब कभी तथ्य लेख कहेंगे मेरे पास आ भी जाएंगे। अभी जुगल जी से, बुद्ध जी से व्यक्ति बातचीत हो रही है, उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है। और 100 करोड़ से 500 करोड़ की डील है, खनिज वालों से, कॉन्ट्रैक्टर से, खनिज मालिकों से और होटल वालों से। ये सौदा यूं ही नहीं हुआ। इस सौदे में दाल में कुछ काला है और उसमें भी पत्थर डाला है। कहीं न कहीं दोनों मंत्रियों की लिप्तता है। कितनी है, क्या है, कैसी है, मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। श्री बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी, कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।